नमः सिद्धिभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कैमभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये। श्रीपार्श्वनाथ देवा कापाडु देव देवा कापाडु देव देवा श्रीपार्श्वनाथ देवा कापाडु देव देवा कापाडु देव देवा कमटोपसर्ग सहिसी कामारि अन्न जयसी करमास गण केड़सी श्री मुक्ति रमण नेनिसी श्री पार्श्वनाथ देवा कापाडु देव देवा कापाडु देव देवा। जीवनोनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। अपने दोनों हाथों को ऊंचाई प्रदान करते हुए चेतना भरे जयकारे लगाने हैं ना। जब लोग देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की। मेरी कानपुर लाइन थोड़ी कम है ना, जोरदार जयकारा लगाना चाहिए, आवाज यहां तक आनी चाहिए ना। जब लोग अंतिम तीर्थंकर शासन नायक श्री महावीर स्वामी भगवान की। जब लोग कुंद कुंद आचार्य भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य भगवान श्री शांति सागर जी गुरुदेव की। गणाचार्य भगवान श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। चर्याश्रमणी अभिक्षण ज्ञानोपगी अभिनव कुंद कुंद आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। जयकारा गुरुदेव का। धर्मश्री बंधु आत्मन, प्यारे प्यारे भव्य आत्मा, आज का यह पर्युषण पर्व का प्रथम दिन। कहते कि जैन संप्रदाय में सबसे बड़ा त्योहार यदि कोई है, आध्यात्मिक पर्व के द्वारा मनाने जाने वाला यह पर्युषण पर्व। धर्मस्नेह बंधु आत्मन, हर एक दिन विशेष होता है, किंतु पर्व कुछ अति विशेष होता है। इन्हीं पर्व के दिनों में त्याग की महिमा बतलाई गई है कि इन पर्व के दिनों में कुछ त्याग करना चाहिए। तो होता यह है कि भारत वर्ष एक संस्कृति प्रधान देश कहलाता है, तो यहां हर संप्रदाय अपने त्योहारों को विशेष तौर से मनाते हैं। तो किसी त्योहार को नए कपड़े से खरीदकर, नए कपड़े पहनकर त्योहार मनाया जाता है। किन्हीं त्योहारों पे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाकर त्योहार मनाया जाता है। तो किन्हीं त्योहारों में एक दूसरे को रंग लगाकर त्योहार मनाया जाता है। लेकिन एक धर्म, जैन धर्म ऐसा धर्म है कि जो त्यागमय जीवन जीकर त्योहार को आनंद के साथ मनाते हैं। धर्मस्नेह बंधु आत्मन, इस भारत की संस्कृति में अनेक भगवान हैं और अनेक भगवानों के अनेक भक्त हैं। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। इस भारत की वसुंधरा पे अनेक भगवान हैं और अनेक भगवान के अनेक भक्त हैं। जैसे कि प्रभु रामचंद्र जी के श्री चरणों में कौन रहते हैं? हनुमान जी रहते हैं। ऐसे अनेक भगवान हैं, अनेक संप्रदाय, अनेक धर्म हैं, अनेक पंथ हैं। इन सभी पंथों में अनेक भगवानों के अनेक भक्त हुआ करते हैं। लेकिन जैन धर्म के भगवान एक ऐसे भगवान हैं कि जो भक्त को भी भगवान बनाने की राह दिखाते हैं।
धर्म स्नेहबंधुआत्मन, देखिए जो हमारे पूज्य गुरुवर आचार्य भगवान श्री गणाचार्य भगवान श्री विराग सागर जी गुरुदेव एक ऐसे गुरुदेव होके गए, उनका मूर्तिमंत उदाहरण अपने सामने ही है कि पूज्य गुरुदेव के अंतिम क्षण जब निकट आए थे, गुरुदेव ने सोच लिया कि अब मैं बहुत समय तक नहीं रहने वाला हूं, तो मैं समता के साथ, साम्य भाव के साथ समाधि को साध लूं और इस पट्ट पद को चर्याश्रमणी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव को प्रदान करके जाओ। हो गए ना, जो भगवान अपने भक्त को, अपने शिष्य को उसी भगवत्ता के गद्दी पर बिठा करके मोक्ष अपने सल्लेखना को साध लेते हैं। धर्म स्नेहबंधुआत्मन, यह विशेष, अति विशेष, महाविशेष संस्कृति जैन संस्कृति है। धर्म स्नेहबंधुआत्मन, उसी श्रृंखला में पर्युषण का प्रथम धर्म आता है उत्तम क्षमा धर्म, और इसी उत्तम क्षमा धर्म में क्या करना चाहिए? मन में क्षमा के भाव धारण करना चाहिए। देखिए, आप बाह्य क्रिया तो बहुत अच्छे से कर लेते अपन लोग कि 10 लक्षण में क्या करना है, रंगीन कपड़ों को छोड़ना है, मर्यादित कपड़े ही पहनना है, और क्या, पैर में जूते चप्पल नहीं पहनना है, बाजार का नहीं खाना है, मोबाइल इतने ही समय तक यूज करेंगे, लेकिन करेंगे, है ना। बहुत सारी चीजों का आप त्याग कर लेते हो, ये सब बाह्य चीजें हैं। अंतर की चीजों के ऊपर कब त्याग करेंगे? अब कब ध्यान जाएगा? हिंसा का त्याग, महाराज जी हम तो हिंसा का त्याग बहुत अच्छे से करते हैं, करते हो, है ना। हिंसा का त्याग, बोले हम नॉनवेज नहीं खाते। नॉनवेज खाना ही हिंसा होती है क्या? है, वो तो बड़ी हिंसा है, लेकिन छोटी छोटी हिंसा से भी अपन को बचना है। कौन सी हिंसा? देखो, पूजा के लिए बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, और पूजा करते समय अपन को जो व्यक्ति पसंद नहीं है, वही व्यक्ति पास में आके बैठे और बार बार अर्घ्य चढ़ाते उसको कोनी मार रहे। अपन क्या कर रहे? उसको धकेल रहे, है ना, उससे मुंह सिकुड़ रहे, अपन नाक सिकुड़ रहे, वो भी तो भाव हिंसा है। उसके प्रति अपने भाव चित्र विचित्र हो रहे ना, वो भी तो हिंसा ही। उसके परिणाम उस व्यक्ति के मन में आ रहा है कि मैं पूजा करने बैठा हूं, फिर भी ये मेरे को परेशान कर रहा है। फिर इस पूजा का मतलब ही क्या है? अपने मन में हिंसा के भाव तो आ रहे, वह भी तो एक हिंसा है। धर्म स्नेहबंधुआत्मन, इसीलिए हिंसा, अहिंसा के भाव को अपने मन में लाना है तो हिंसा को दूर करना पड़ेगा। वैसे ही क्षमा को अपने जीवन में धारण करना है तो क्रोध को क्या करना पड़ेगा? भोजन का समय 11 बजे से 12 बजे तक का है और 11:30 बज गए, भोजन ही नहीं आ पा रहा है। क्या कर रहे अपन? क्या व्यवस्था खराब है, हैं? इन लोगों को ढंग से व्यवस्था भी बनाने नहीं आ रहे। इन लोगों ने पैसे तो लिए लेकिन व्यवस्था ही नहीं बनाई। मन में क्या आ रहा है? विकल्प हो रहे, उनके प्रति क्रोध के भाव आ रहे, तो क्या फायदा है? धर्म स्नेहबंधुआत्मन, ये अपनी परीक्षा चल रही है। अपन तो छोटी मोटी परीक्षा में भी फेल हो जाते, लेकिन भगवान देखो कर्मों ने किसको छोड़ा है? आदिनाथ स्वामी को दीक्षा लेने के बाद 13 माह तक अन्न ग्रहण करने का अवसर ही नहीं आया, आहार जल की विधि ही नहीं मिली, तो भगवान ने समता पूर्वक 13 माह तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। ये होती है सच्ची समता, ये होते सच्चे क्षमा के भाव। कर्म बहुत बड़े होते हैं। धर्म स्नेहबंधुआत्मन, ऐसे ही अंग्रेजों का समय चल रहा था, अंग्रेजों का काल चल रहा था, दिगंबर मुनि मुद्रा को बाहर विहार करना पाबंदी थी, नग्न मुद्रा को विहार करना बहुत मुश्किल था। इस समय में महान आचार्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी गुरुदेव ऐसे दिगंबर मुद्रा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, सिंह वृत्ति जानते हो? सिंह क्या होता है? जंगल का
जंगल का राजा। तो मुनिराज को गर्व नहीं है कि मैं राजा हूं, महाराजा हूं। मुनिराज को तो यह दिखाना है कि यह दिगंबर मुनि मुद्रा पूरे भारतवर्ष में विहार कर सकती है, क्योंकि भगवान महावीर के समय में भी भगवान महावीर के साथ साथ अनेक मुनिराजों ने इस धरती पर विचरण किया था और दिगंबरत्व का ध्वजा पताका लहराया था। अभी भी वही काल चल रहा है, भगवान महावीर स्वामी का ही काल चल रहा है और दिगंबर मुनि मुद्रा पहले से अनादि निधन से चली आ रही है और आगे अनादि निधन तक यह मुद्रा चलेगी। यह बतलाने के लिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी गुरुदेव विहार करने के लिए निकलते हैं और धौलपुर के राजखेड़ा शहर में जाते हैं और आपके जैसे ही प्यारे प्यारे भव्य आत्मा वह प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। 3 दिन तक तो सुंदर प्रवचन चलते हैं। रोज दिन प्रतिदिन प्रवचन के लिए क्या करते हैं, लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, दिन प्रतिदिन लोग ज्यादा आने लगते हैं और तीसरा दिन आ जाता है। मुनि महाराज क्या सोचते हैं पता है? कन्नड़ में एक बोल बोलते हैं, वड़ी नीरा हारीता इरबेकु साधु तिरगता इरबेकु, यानी नदी का पानी बहता रहना चाहिए और साधु को भी विहार करते रहना चाहिए। आचार्य महाराज की यह बुद्धि थी कि स्वाध्याय वाचना हो नहीं वाचना हो तो आगे विहार करते चले। ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, वर्षाकालीन वाचना में पूज्य गुरुदेव एक जगह पे रह के वाचना करते थे। कोई धर्म प्रभावना का विधान, पंचकल्याणक आदि हो तो ठीक है, नहीं तो एक गांव में 3 दिन से ज्यादा पूज्य गुरुदेव बगैर कारण नहीं रहते थे। तो राजखेड़ा से आगे विहार करने का समय आ गया तो श्रावक बोलते हैं कि हमें प्रवचन का और थोड़ा लाभ चाहिए, हे भगवान आप इसी नगर में और 2 दिन का हमें समय दीजिए। तो आचार्य महाराज रुक तो जाते हैं। चौथे 5वें दिन होता यूं है कि जैन व्यक्ति जिनके मन में पीड़ा हो रही थी कि हमारे समाज के महिला भी रहते हैं, उन महिलाओं के सामने ऐसे नंगे घूमते हैं महाराज लोग, उनके मन में पीड़ा हो रही थी। वे लोग 500 लोग, कितने, 1 2 3 नहीं तो 500 लोग नंगी तलवारें लेकर पूज्य गुरुदेव के ऊपर उपसर्ग करने के लिए उसी वसतिका के बाहर आके खड़े हो जाते हैं। और आप जैसे साधु भक्त, मुनि भक्त, मुमुक्षु लोग उसी प्रांगण में खड़े हो जाते उनको रोकने के लिए, किंतु उनके हाथों में तलवार थी। वो झगड़ने लग गए, आपस में झगड़ा चालू हो गया। पूज्य मुनिश्री तो आचार्य भगवान का पूरा संग अंदर सामायिक के लिए बैठा है और यहां बाहर झगड़े चल रहे हैं। किसी के हाथ में कट लग गया, किसी की उंगलियां कट गई, किसी को बहुत गंभीर चोट आई। उतने में वहां पे क्या होता है, पुलिस पहुंच जाते हैं और पुलिस उन तलवारधारियों को जो मुनियों के ऊपर उपसर्ग करने के लिए आए थे उनको क्या करते हैं, बंदी बना लेते हैं, उनके हाथों में हथकड़ियां पहना देते हैं। और इधर वो पुलिस देखते हैं ये लोग किनके ऊपर प्रहार करने जा रहे थे। तो जैन श्रावक बोलते हमारे मुनिश्री अंदर बैठे हैं, साधु आचार्य महाराज अंदर बैठे हैं, इनके ऊपर ये उपसर्ग करने के लिए आए थे। देखने के लिए अंदर चले जाते हैं तो मुनि मुद्रा, शांत धीर गंभीर मुनि मुद्रा ध्यानस्थ में बैठी है, उनको किसी चीज की परवाह नहीं है, वो तो अपने आत्म ध्यान में लीन है। वह पुलिस देखते हैं कि इतने शांत परिणामी साधु के प्रति उपसर्ग करने के लिए आए थे। तो वह सोचता है पुलिस कि इन उपसर्गकर्ताओं को क्या सबसे कठिन से कठिन सजा हम देंगे। और थोड़े समय के बाद मुनियों को आहार पे उतरना था और मुनि आहार के लिए उतरने ही वाले थे। ये सब घटना मुनियों के कान पे चली गई तो मुनि बोलते आज हम आहार नहीं करेंगे। बोले क्यों? पुलिस पूछते महाराज जी आप भोजन के लिए पधारो। तो हम आचार्य महाराज बोलते हैं कि हमें भोजन कराने के पहले इन जो भी जितने भी बंदीगण हो गए ना, जिन्होंने आपको जिनको आपने बंदी बना लिया, उन सबको क्या करना पड़ेगा, आपको मुक्त करना पड़ेगा।
क्योंकि हमारे कारण किसी जीव को बंधन में नहीं रहना चाहिए। वे सभी जीव मुक्त हो जाएंगे जब भी हम आहार के लिए निकलेंगे। देखिए बंधु, ऐसे होते मुनिराज कि अपने ऊपर उपसर्ग करने वाले के प्रति भी क्षमा के भाव धारण करते हैं। ऐसे केवल और केवल दिगंबर जैन मुनि ही हो सकते हैं जो कि क्षमा के भाव को निरंतर अपने मन में बनाए रखते हैं। ऐसे हो गए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी गुरुदेव, जिनकी 4 दिन पहले ही अपन ने 69वीं पुण्यतिथि मनाई। धर्म स्नेह आत्मन, जब क्रोध आता है ना तो सामने का कोई नजर ही नहीं आता है। क्रोध के चलते अपन बहुत कुछ कर लेते हैं। देखिए क्रोध कब आता है? क्रोध कब आता है कि सामने वाला कोई कुछ अपने खिलाफ कर दे तो अपन को क्रोध आता है। समझो कि सामने वाला कोई अपन को गाली दे रहा है, क्यों गुन्नू? अपन को कोई गाली दे रहा है तो अपन क्या कर लेते हैं, फटाक से उसके प्रति अपन भी एक दिमाग में गाली सोच के रख देते हैं। जैसे कि किसी क्रिकेटर ने एक 6 मारने के लिए अपने बल्ले से गेंद को उछाल दिया और वह अपन क्या करते हैं, कैच पकड़ने के लिए जैसे दौड़ते हैं, वैसे किसी ने अपन को गाली दे दी तो उसको प्रति उत्तर देने के लिए अपन भी दौड़ जाते। यही तो क्रोध है। धर्मस्नि बंधुआत्मन, इसीलिए अपन को क्या करना है, वो मार रहा है मारने दो 6, लेकिन अपन को पकड़ने की क्या जरूरत है? वो गाली दे रहा है, किसको दे रहा है? आपको दे रहा है, किसको दे रहा है? देखो एक पूर्व में एक पत्र लिखने की पद्धति थी। पूर्व में एक ऐसी पद्धति थी, अब तो व्हाट्सएप आ गया, मैसेंजर आ गया, बहुत कुछ आ गया है ना, स्नैप, इंस्टा और बहुत कुछ आ गया। लेकिन बंधुओं, पहले एक पत्र लिखा जाता था, बैरन पत्र, एक पत्र हुआ करता था कि जिस पत्र को अपन लिखते थे और सामने वालों को भेजते थे, और सामने वाले यदि वह पत्र स्वीकार नहीं कर रहा तो वह पत्र वापिस आता था, और वापिस आने के बाद में उसको आने जाने का खर्चा जिसने लिखा था उसको ही देना पड़ता था, है ना। तो आपको कोई गाली दे रहा है तो समझो अपन को लेना ही नहीं वो पत्र, वो गाली लेनी ही नहीं है, सूद समेत कहां जाएगी, वापिस। तो अपन को क्या करना है, अपन को शांति रखना है। यही शांति को क्षमा का भाव कहते हैं। धर्म स्नेह बंधुआत्मन कहते हैं, बहुपसर्ग कर्ता के प्रति भी क्रोध न हो, वंदे चक्रित तापि न होवे मान, जब देह जाय पर माया होवे न रोम से, लोभ नहीं हो प्रबल सिद्धि निदान, जब अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होवेंगे भायांतर निर्ग्रंथ हम, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। अपने एक पारसनाथ स्वामी कैसे तीर्थंकर भगवान हो गए जो क्षमा की मूर्ति थे। लगातार कमठ के द्वारा 7 दिन तक उपसर्ग होता रहा, लेकिन एक उत्तर, एक जवाब उनको नहीं दिया गया। उसी उपसर्ग को सहन करते करते भगवान पारसनाथ स्वामी को क्या हो गया, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। बंधुओं, इसीलिए मैंने मंगलाचरण में क्या कहा था, कमटोपसर्ग सहिसी कामारी एण्य जयसी, करे मास गणन केड़सी श्री मुक्ति रमन नेनिसी। यानी कर्म अस्त को नाश कर दिया है, और कमठ के द्वारा जो उपसर्ग हुआ है उस उपसर्ग को जिन्होंने सहन कर लिया है और मुक्ति रमन के यहाँ वास कर रहे, ऐसे श्री पारसनाथ भगवान के चरणों में नमन हो, नमस्कार हो। बंधुओं, अपने साथ अपने से कोई गलती हो गई तो अपन क्या बोलते, आई एम सॉरी। क्या बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं ना। सॉरी में जितनी ताकत नहीं ना, उतनी ताकत क्षमा में है। क्या अपन लोग विदेश की संस्कृति को अपना रहे हैं, स्वदेश की संस्कृति को
छोड़ते जा रहे, भुलाते जा रहे। बंधु, आज से अपन लोग प्रण करना है कि सॉरी के अलावा क्या बोलना है? क्षमा कर देना भैया, है ना? क्या करना? क्षमा कर देना। नहीं तो और उससे अच्छा उच्च शब्द आपको चाहिए तो क्या करना? तस्मिच्छामि। आप बहुत होशियार हो, है ना? तो ऐसे ही अपन को क्या करना है? क्षमा के भाव मन में धारण करना है। इसीलिए देखो, आप एक रहस्य की बात बताता हूं, एक रहस्य की बात बताता हूं। समय बहुत कम है, लेकिन समझो यह होगा नहीं, लेकिन मेरे द्वारा भी कभी आपके ऊपर क्रोध किया हो मैंने, या किसी मुनिराज के द्वारा भी कुछ क्रोध किया हो, तो आप क्या कर लेना, उनके प्रति दूसरे क्रोध के भाव मन में पैदा नहीं करना। क्यों नहीं करना? आप प्रतिक्रमण, आप में से रोज प्रतिक्रमण कितने लोग करते हो बताओ? रोज के रोज इतने लोग करते हो, ठीक है। बाकी के लोग तो रोज प्रतिक्रमण नहीं करते, है ना? लेकिन बंधु, ये मुनिराज जो है ना, ये साधु जो बेटे हैं सामने आपके, वो कितनी बार प्रतिक्रमण करते? रोज 2 बार प्रतिक्रमण करते हैं। और कितनी बार सामायिक करते हैं? उत्कृष्ट तो 4 बार करते हैं, और नियम से 3 बार तो सामायिक करते ही करते हैं, और 4 बार स्वाध्याय करते हैं, है ना? धर्मस्नेह बंधु आत्मन 4 बार स्वाध्याय, 3 बार सामायिक, 2 बार प्रतिक्रमण और 1 बार आहार। और अपना उल्टा है, 4 बार खाना है, समय मिले तो प्रतिक्रमण करना, समय मिले तो सामायिक करना, लेकिन खाना तो हो धर्मस्नेह बंधु आत्मन। इसी प्रतिक्रमण के बीच में, इसी सामायिक के बीच में ये मन में क्या भाव करते हैं? खम्मामि सर्व जीवानाम सव्वे जीवा खमंतु मैं तिमेव सर्वभूतेषु वैरम मज्जम न केनवी। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मैं सभी जीवों के प्रति मैत्री के भाव को मन में धारण करता हूँ। धर्मस्नेह बंधु आत्मन, यदि ये कुछ कह भी देंगे, यदि कुछ डांट भी देंगे, तो 2 बार तो ये क्या करते हैं? प्रतिक्रमण में सभी जीवों से क्षमा मांग लेते हैं। और आप उनके प्रति यदि क्रोध के भाव ऐसे ही मन में रखते हो, तो पाप सबसे ज्यादा तो किसको लगने वाला है? ये मैं नहीं बोल रहा, समय अपने गति से बढ़ रहा है, मैं यही मेरी बातों को विराम दे रहा हूं। धर्मस्नेह बंधु आत्मन, क्रोध करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि इतिहास में आपने देख ही लिया है, द्वीपायन मुनिराज, इतने तपस्वी मुनिराज होते हुए भी क्षण मात्र के लिए क्रोध करते हैं। पूरे द्वारिका नगरी को जलाकर भस्म हो, द्वारिका नगरी जलकर भस्म हो जाती है। अंत में वह पुतला अपने शरीर में प्रवेश करते समय उस शरीर को भी नष्ट कर देता है। धर्मस्नेह बंधु आत्मन, इसलिए क्रोध से सबसे ज्यादा नुकसान अपने स्वयं को ही होने वाला है। इसी क्रोध से बचना है। देखना, अपने बीच में जो पूज्य आचार्य भगवान विराजमान है, उनके मुखमंडल को निहारो, उनकी आभा मंडल को निहारो। कभी पूज्य गुरुदेव आपको क्रोध में नजर आते हैं क्या? इतने शिष्य प्रशिष्टों को संभाल रहे हैं। मैं तो देख रहा हूं पट्टाचार्य जब से बने हैं, रोज एक ना एक पत्र तो आ जाता है प्रायश्चित का, रोज एक ना एक पत्र तो इस चीज का उस चीज का आ ही जाता है। लेकिन पूज्य गुरुदेव सबको हंसते हुए, हंसते नहीं है, स्माइल देते हुए, मुस्कुराते हुए सबको मंगल आशीष प्रदान करते हैं। और 500 साढ़े 500 शिष्यों को ऐसे संभाल रहे हैं कि जैसे अपने बच्चे ही है। धर्मस्नेह बंधु आत्मन, ऐसे आचार्य भगवान अपन सभी लोगों को गुरु स्थान पे मिले हैं, ये अपना बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्ते निवेदन करते हैं और भाव करते हैं कि हे भगवान, आपके आचरण में जो क्षमा के भाव है, वही क्षमा के भाव हमारे में भी उतरे। इसी मंगल भावना के साथ जब उत्तम क्षमा धर्म की, जब आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। और अविलंब बहुत बढ़िया हम और आप सुन रहे थे पूज्य भट्टारक जी महाराज को। वास्तव में बहुत सरलतापूर्ण, बहुत सहजतापूर्ण, बहुत अद्भुत बात कही है। और आप जितने भी इस तरफ के भट्टारक जी महाराजों को देखेंगे, हिंदी पर पकड़ नहीं होती है, लेकिन स्वामी